1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। यानी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ताकि लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जा सके, इसे फैलने से रोका जा सके। अब यदि आप एड्स रोग से बचना चाहते हैं, अर्थात HIV वायरस के संक्रमण से बचना चाहते हैं कि HIV एड्स आपको ना हो, तो मेरे द्वारा बताए गए सभी काम करें। मतलब एड्स को फैलने से कैसे रोकें। तो पहला है, सभी व्यक्तियों को एड्स से संबंधित पूरी जानकारी से अवगत कराना चाहिए। यानी यदि हमें पता होगा कि ये कैसे फैलता है और क्या नुकसान करता है, तो हम बच सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि एड्स कैसे फैलता है, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। रही बात एड्स की जानकारी की, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो कि HIV वायरस से हो जाता है। और यह वायरस हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है, जिससे हमें बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं और समय से इलाज ना होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म करता है। फिर अगला पॉइंट है, इंजेक्शन की सुई या सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। तो एड्स कैसे फैलता है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को सुई लगाई गई और उस व्यक्ति को एड्स था, अब यदि वही सुई किसी स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी जाती है तो उसको भी एड्स हो जाएगा। इसी तरह से जैसे 3 से 4 लोग इकट्ठा ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स वाले जो लोग होते हैं, तो एक ही सिरिंज का प्रयोग करते हैं। अब यदि उनमें से किसी एक को एड्स था, तो उसके बाद जिसने उसी सुई से ड्रग्स लिया होगा, उन सबको एड्स हो जाएगा। इसीलिए एड्स से बचने के लिए कहा गया है कि एक बार यूज की गई सिरिंज अथवा सुई का प्रयोग दोबारा ना करें। यानी सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। फिर अगला है, दाता के रुधिर का परीक्षण करने के बाद ही स्वस्थ व्यक्ति को रुधिर देना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि यदि किसी व्यक्ति को एड्स है और वह खून दान देता है, अब यदि वही खून किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उसको भी एड्स हो जाएगा, क्योंकि जिसने दान दिया उसको एड्स था। अब जिसको वो खून दिया जाएगा उसको भी एड्स हो जाएगा। इसलिए खून देने या लेने से पहले खून का परीक्षण होना चाहिए, उसकी HIV टेस्ट होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगों का HIV परीक्षण करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने वृक्क या किडनी, हार्ट, लीवर दान दिया, जरूरत होने पर किसी को दिया। अब जिसने ये सभी अंग दिए हैं उसको एड्स था, तो जिसको लगाए जाएंगे उसको भी एड्स हो जाएगा। इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पहले सभी अंगों का HIV टेस्ट होना चाहिए, HIV जांच होनी चाहिए, ताकि HIV एड्स से बचा जा सके। फिर अगला पॉइंट है, वीर या सीमेन दान देने वाले व्यक्तियों का HIV टेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसे लोग जो वीर या सीमेन दान देते हैं, उनके शरीर में HIV का टेस्ट होना चाहिए कि कहीं उनको एड्स तो नहीं था या HIV पॉजिटिव तो नहीं थे, ताकि जिसको वीर या सीमेन दिया जाए उसको एड्स ना हो। इसलिए पहले क्या कहा गया है, HIV टेस्ट होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, सहवास के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यानी यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग किया आपने जिसको एड्स था, तो आपको एड्स हो जाएगा। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संभोग करने से बचना चाहिए जिसके बारे में पता ना हो कि HIV पॉजिटिव है या नहीं। यदि संभोग करें तो भी संभोग के टाइम कंडोम वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। मतलब असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है, बाल कटवाने में हमेशा नई ब्लेड का प्रयोग करें, क्योंकि यदि एक ही ब्लेड का प्रयोग किया गया लोगों पर और यदि किसी को उनमें से एड्स था, बाई चांस कहीं किसी को था और वो कट गया, अब ब्लेड में उसका खून लग गया, अब यदि उसी ब्लेड से दूसरे की शेविंग की जाएगी, बाल वगैरह काटे जाएंगे, तो कहीं अगर उसका भी शरीर कट जा रहा है तो खून से खून मिल जाएगा और उसको भी एड्स हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी यदि आप नाई के यहाँ जाते हैं तो नई ब्लेड का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। तो ये कुछ 7 पॉइंट मैंने बताए, जो सावधानी आप रखेंगे तो आपको एड्स नहीं हो।